हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली क्या है कि वो रेलवे के लिए सेशन है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एनटीपीसी लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप रेलवे की लाइन में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देखो, पेपर उठा के देखो, तो उस पर क्या होता है 70% होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होंगे उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो 30% के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं जिसको आप मतलब वो नए होते हैं, वो सभी के लिए नए होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बच्चे के लिए है। ये 70% प्रीवियस ईयर से आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से आता है। और जो 30% होता है कुछ न्यू पैटर्न पे होते हैं क्वेश्चन। और ये न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगा रखा हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, प्रीवियस ईयर की जब हम क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है और उसी पे बेस्ड आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ डेटा चेंज कर देगा, जो 70% वाला पोर्शन है उसमें क्या करता है, कुछ डेटा चेंज कर देगा, कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देगा और क्वेश्चन उसी पैटर्न पे पूछ लेगा। और ये जो 30% जो नए वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं इन 70% वालों से मिल रहे होते हैं। इससे अब 30% अगर आपको सॉल्व करना है, इसके लिए आपको ये जो बेसिक होता है, जो इसका पेपर का पैटर्न है, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको समझने के लिए, इस 70% वाले पार्ट को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, आप कोई भी बुक उठाओगे या कुछ रिसोर्सेज यूज़ करोगे जिससे आपको मिल सके ये क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लगातार एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करने पर पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, पहला काम आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को रीड करना है बहुत ही केयरफुली। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम स्किप कर देते हैं और फिर गलतियां जो होती हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें गलतियों को बढ़ाना नहीं है, गलतियों को कम करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3600 है, 3600 है। अब बोला जा रहा है को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करने पर पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑप्शन में आप देखो, 45 है, 50 है, 300 है, 450। सबसे पहले आपको ये देखना होगा ये किससे पूरी तरीके से विभाजित हो रही है, किससे पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। अगर आप 45 से काटो, ठीक है, 45 से काटो, एक हो गया आपका 3600 बटे में क्या हो गया ये 50, 3600 बटे में 300 और ये हो गया आपका 3600 बटे में 450। काटो भाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटो, 5 9 45 और ये 5 7 35, ठीक है, 720, 9 8 72, यानी कि ये हो गया 80। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 80। अब 80 क्या, 80 मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। क्या 80 पूर्ण घन संख्या में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? 80 को नहीं कर सकते भाई। आगे देखते हैं इसको। 5, ये 0 से 0 कटा, हुआ क्या, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 आ रहा है, यहाँ पे 72 आ रहा है। अब 72 क्या पूर्ण घन बन रहा है? पूर्ण घन का मतलब हो गया क्यूब, ठीक है। पूर्ण मतलब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई भी डेसिमल यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी दशमलव नहीं आएगा। अब ये 0 0 0 0 काट दिया, इसको देखते हैं, ये हो गया 12। 12 क्या पूर्ण घन बन सकता है क्या? ये भी नहीं बन सकता, कोई मतलब नहीं है इसका। अब इसको काट के देखते हैं, 5 9 45 और 5 7 35 और 5 दूना 10, 9 8 72, ये आ गया आपका 8। अब 8 को आप एक बात बताओ क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 3 यही है, यानी कि ये पूरी तरीके से इसका घन बन पा रहा है, यानी कि यही क्या होगा, इसका आंसर होगा 450। इसका आंसर होगा 450 से डिवाइड करने के बाद हमें ये आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो
ये क्वेश्चन जो था इससे घबराने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1250 का, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। सॉरी 1250 है ये, 1250 का साइन मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुणा। अब है यहाँ पे 0.07% मतलब होता है बटे में 100 माइनस 650 का 0.02% मतलब 100। अब एक बात बताओ, ये दशमलव जब हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से भी दशमलव हटाया तो बटे में क्या हो गया? 100 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप ज़रा, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। क्या करना है, चीज़ों को जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बना दो। यहाँ पे अगर देखो 1000 यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है, तो 1 बटे में 1000 हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या? 125 गुणे में 7 माइनस 65 गुणे में 2। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हो? अगर आप 5 देखो तो 5 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो 5 यहाँ आ जाएगा। ये क्या आएगा यहाँ पे? 5 दूना 10 और 5 बचे 25, ये हो जाएगा 25 गुणे में 7। ठीक है, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 25 बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 5 × 15। ठीक है, ये हो गया आपका 13 गुणे में 2। अब क्या करो भाई, अब इसको आप 5 सते 35, 7 दूना 14 और 17, 175 माइनस 13 दूना 26। ठीक, 5 बटे में 1000, 15 में से 6 जाएगा, कितना हो गया? 15 में से 6 जाएगा, आपका बचेगा 9, और उसके बाद 6 में से 2 जाएगा 4, 149 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 5 नवा हो जाएगा 45, और 5 चौका 20, 20 4 24, और 5 1 5 6 7, 745 डिवाइड बाई 1000। अब यहाँ पे अब क्या करो, अब डेसिमल ऊपर लग जाएगा, 3 के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, यानी कि 0.745 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 0.745 आंसर हो गया। आप कुछ स्टेप्स कम भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये चीज़ है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ये पूरी लाइन ना लिख के, ठीक है, आप इस पे जंप कर सकते हो। ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 के अनुपात में है, तो इस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी कि क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। इसका जो रेशियो दिया है 20:21, 20:21 दिया हुआ है। तो इस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लाभ होता है, इसका मतलब होता है, लाभ क्या होता है? ये होता है SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100 परसेंटेज में। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ये मत करो कि CP मान लिया 20x, SP मान लिया 21x, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, SP की जगह क्या है? SP क्या है? 21 है, CP क्या है? 20 है, तो 21 माइनस 20। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा और हमेशा नीचे होगा, ये ध्यान रखना। ये इंटू 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, ये हो गया 1 बटे में 20 गुणे 100, यानी कि ये हो जाएगा 5%। 5% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, NTPC का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लग जाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को किसी संख्या को 3 से भाग देने के हेतु कहा गया। 3 से भाग देना है, कोई संख्या मान लेते हैं x है, बोला गया कि भाई ऐसा है बच्चे, तुम 3 से इसको डिवाइड कर दो, परंतु उसने भाग देने के बजाय इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया। उल्टा दिमाग लगा दिया इसने। यहाँ पे 3 से इसने क्या किया, इसकी जगह है, मतलब करना था भाग, कर दिया इसने गुणा, संख्या में 3 का गुणा कर दिया।
इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया जिससे उसे परिणाम के रूप में 29.7 प्राप्त हुआ। यानी कि जब उसने संख्या का गुणा किया तो उसको मिला क्या, 29.7 मिला। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, यानी कि x/3 करना था, यही पूछ रहा है। सही उत्तर क्या है, यही तो होगा भाई, यही होगा। लेकिन उसने क्या किया, गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद उसको रिजल्ट इतना मिल रहा है। तो अब एक काम करो, x का मान निकालो। x का मान निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, दशमलव अगर हटा दोगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक, 3 से काटो, 3 9 27 और 3 9 27, यानी x का मान आ जाएगा 99/10। निकालना क्या है, x/3। x/3 मतलब x की वैल्यू कितनी है, 99/10, और ये बटे में 3 यहाँ पे ऑलरेडी है। ये कितनी बार में जाएगा, 33। 33/10 यानी कि 3.3, 3.3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही है ना, हाँ, ए करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। कई बार पहली लाइन ही देखते ही ना घबराहट से होने लगती है कि अरे पता नहीं इतना लंबा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पेशेंस रख के, दिमाग को थोड़ा सा लगा के क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो काफ़ी चीज़ें आप एनालाइज करोगे कि सॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो मूल्य के 2 किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिश्रित करे ताकि उसे 16.50 प्रति किलो मूल्य की मिश्रित चाय प्राप्त हो सके। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि चाय है, क्या है, 15 रुपये प्रति किलो एक चाय है, और दूसरी है 20 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। उसको मिश्रित करने के बाद उसका फाइनल जो मिल रहा है, फाइनल जो रुपयों में उसका मान निकल रहा है 16.50 आ रहा है। तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो हम लिखते हैं बीच में। कहाँ लिखते हैं हम, बीच में लिखते हैं। ये हो गया आपका बीच में, ये फाइनल वैल्यू है। अब बोल रहा है कि किस अनुपात में मिश्रित करें कि फाइनल वैल्यू कुछ इस तरीके से, इतने में वो बेच सकेगा। तो अब करना क्या है, आपके पास ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो अनुपात पूछ रहा है आप क्या करोगे कि ये जो है 15 और 16, ये जो है इधर ऐसे डायगोनल जाएगा और ये इधर ऐसे डायगोनल जाएगा। जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटा मान घटा देंगे और जो आएगा वही क्या होगा, उत्तर होगा। अब 16.50, 15 बड़ा क्या है 16.50 और छोटा क्या है 15, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 1.50। ठीक, क्योंकि डायगोनल लिखते हैं इसलिए इस तरीके से लिख दिया। 16.50 और 20, बड़ा क्या है 20 में से आप इसको हटा दो, घटाने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 3.50। और यही क्या है, रेशियो है, यही क्या है, अनुपात है। यानी कि आप कर सकते हो 350 अनुपात में 150, 15 तिहाई, सॉरी ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 7 35, 7:3, 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक, बात समझ में आई। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो मिश्रित चीज़ आएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये आएगी। किस अनुपात में पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, डायगोनली चीज़ों को माइनस कर देते हैं और वही क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी कह सकते हो, शानदार तो नहीं लेकिन हाँ इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसे शानदार का मैंने नाम दिया है। और इसमें जो फार्मूला लगने वाला है ये बहुत ही इजी फार्मूला है, बच्चे को पता है, आपको भी पता होगा। बस इसमें पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन। ठीक, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या 275 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है। बहुत अच्छे से पता है हमें, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। XY क्या है, पहली और दूसरी संख्याएं हैं। तो HCF कितना, LCM क्या है, LCM है 7700, HCF है आपका 11, पहली संख्या है 275, इधर आ जाएगा 275, और y का मान हमें निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। क्या करें अभी, किससे काटें, 5 से कट सकता है, 25 से काटो आप सीधे, 25 से कम 25 और ये फिर ये 11। ठीक है,
फिर यहाँ पे काटो इसको ज़रा, 25 तिहाई 75 और 25 तिहाई 75 हो गया, और 25 यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बार में जाएगा, ठीक है, 8 बार में जाएगा। अब 11 से 11 ये कट गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया 308, यानी कि अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब इन चारों में से आपको कोई भी 3 वैल्यू दी होगी, चौथी वैल्यू अगर निकालने को बोला जाएगा तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ज़रा इसको और इसको समझिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चन को। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सिलेंडर क्या होता है, ये क्या है, ये मार्कर इज़ अ काइंड ऑफ सिलेंडर। ये काइंड ऑफ सिलेंडर नहीं, ये सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है। क्या होता है इसमें सिलेंडर में कि कुछ इस तरीके से ये चीज़ होती है ना, सिलेंडर यही होता है, इसका आधार होता है, ये आपका क्या होता है, ये दोनों साइड ना सर्कुलर शेप होता है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर शेप होता है। ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है। अब ये यहाँ सेंटर से क्या है, इसका जो रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये रेडियस होता है। इस सिलेंडर की परिधि के संगत एक रस्सी को इस पर 140 बार लपेटा जा सकता है। परिधि मतलब ये चीज़, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाते हुए कितनी बार लपेटा जा सकता है, मतलब पूरे में लपेटा जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, पूरे सिलेंडर पे, तो कितनी बार लपेटा जा सकता है, यहाँ पे बोला जा रहा है 140 बार, ठीक, 140 बार। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसी रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के चारों ओर, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के चारों ओर यहाँ पे जो रेडियस आपको दिया था 14 सेंटीमीटर, वो रेडियस दे दिया, या ये R1 मान लो, N1 मान लो, R2 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, कितनी बार लपेटा जा सकता है इसके चारों ओर। अब बोल रहा है कि इसके चारों ओर कितनी बार लपेटा जा सकता है, N2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है यहाँ पे कि चारों ओर लपेटने का मतलब क्या हुआ, यानी कि लपेटा तो जाएगा, गोल गोल ही लपेटा जाएगा, सिलेंडर है भाई। आप अगर ये मार्कर देखो तो लपेटोगे तो कैसे, ये गोल ही लपेटोगे ना। गोल लपेटने का मतलब क्या हो गया, एक बार अगर लपेटा गया यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी इस जो ये वृत्त है, जो बेस है, जो वृत्त है उसके सरकमफेरेंस के बराबर, उसके परिधि के बराबर। यानी कि एक बार अगर लपेटा जाए तो होगा उसका क्या, उसकी लंबाई 2 पाई R1 होगी। लेकिन अगर पूरे में लपेटा जाए तो कितनी बार में जा रहा है, ये N1 बार, यानी कि 140 बार लपेटा जाएगा, तो ये टोटल लंबाई आ जाएगी। कुछ नहीं लिखा है मैंने, ये टोटल लेंथ लिखी है, टोटल लेंथ लिखी है, ठीक है, टोटल लंबाई है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी रस्सी को, रस्सी की लंबाई नहीं बदली जा रही है, ध्यान यहाँ पे ये देना है कि रस्सी की लंबाई सेम है, रस्सी की लंबाई सेम है, लेकिन सिर्फ सिलेंडर का साइज़ छोटा बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2 कितनी बार में लपेटा जाएगा, ये N2 बार में लपेटा जाएगा। अब 2 पाई कट गया, R1 इंटू N1 इज इक्वल टू R2 इंटू N2 हो जाएगा, R1 गुणे N1 बराबर R2 इंटू N2। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अब सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, N2 का मान निकालना है, ठीक है। अब ये जो 20 है ये उड़ के यहाँ आ जाएगा, ये हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, कितनी बार में, 98 बार में, 98 बार में ये क्या होगा, ये इस रस्सी को क्या करेगा, ये लपेटेगा दूसरी सिलेंडर को। यानी अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो भी क्लास अपलोड होगी उसमें हम इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चंस, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।